चलिए क्या पढ़ना है, नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, इसका नाम क्यों पड़ा नदी घाटी की सभ्यता? क्योंकि जो विश्व की जितनी भी सभ्यता थी किसके किनारे थी? नदियों के किनारे थी। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मतलब उस समय क्या था, ये लोग नदी किनारे इसलिए बसते थे, पहले तो पानी पीने का, दूसरा खेती करते थे उसके लिए, और तीसरा व्यापार के लिए। इनके व्यापार का माध्यम था, खेती के पानी मिलता था और पीने का पानी। इसलिए विश्व जितनी भी सभ्यताएं हैं ये सब नदी के किनारे ही मिलती है, ठीक ना। इसमें हमें क्या पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा भाई? और कुछ पढ़ता था, लेकिन जब उस समय खोज हो रही थी तो उस समय जो पहला साक्ष्य मिला वो हड़प्पा से मिला। जो पहला अवशेष मिला कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। जैसे अभी कामापट्टी में सबसे पहले कुछ मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? कामापट्टी सभ्यता। ऐसे इसका नाम पड़ गया क्या? हड़प्पा सभ्यता। चलिए, हड़प्पा सभ्यता और कहां पर है? सिंधु नदी के तट पर है। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर कौन क्या बसी है? हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक हमें क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। इसकी खोज किसने की थी? खोज कब हुई थी? बात है 1921 ईस्वी की। कहां की? 21। उस समय किसका शासन था? अंग्रेज का शासन था। पंजाब प्रांत में। कहा? पंजाब प्रांत में किसी खोज हुई? हड़प्पा नगर की खोज हुई। ये क्या थी? नगरी सभ्यता थी। क्या? नगरी। सोचिए उस समय भी क्या थी? नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता का मतलब होता है वहां पर जो नाली दरवाजे घर बने थे सब एक व्यवस्थित ढंग में बने थे। क्या? एक व्यवस्थित था। चलिए देखिए, उसके बाद इसी प्रांत में एक गांव और मिला। क्या मिला? मोहनजोदड़ो। क्या मिला? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी यहां से भी क्या हुआ? नगरी सभ्यता के अवशेष मिले। क्या मिले? नगरी सभ्यता के अवशेष मिले। इस जो हमारा मोहनजोदड़ो है यहां से बड़ा पक्का क्या मिला था? स्नानागार भी मिला था। चलिए, जो हमारी सभ्यता थी इसे, ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है इसमें से कुछ भाग अब कहां चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। देश का बंटवारा हुआ, कुछ पाकिस्तान में चला गया है और कुछ अपने भारत में। भारत क्या करे? जैसे अभी हम लोग पढ़े थे रोपड़, ये कहां है? पंजाब में। अभी पढ़े थे कालीबंगा, ये कहां है? राजस्थान में। ये लोथल पढ़े थे ना, ये कहां है? गुजरात में। दायमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। ये सब क्या है? मुख्य स्थल है। किसके मुख्य स्थल है? हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल है, जो वर्तमान में किस राज्य में है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ? इनका मुख्य क्या था? भोज पदार्थ क्या था? इनका मुख्य भोज पदार्थ था गेहूं, चावल और जौ। इनका मुख्य क्या था? भोज पदार्थ। इनका वस्त्र क्या था? सूती और क्या था इनका? ऊनी। ये दोनों वस्त्र का यूज करते थे। मनका बनाने का कारखाना हमें कहां से प्राप्त हुआ? कहां से? चंदोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये लोग क्या किए थे? पहले तो पत्थर क्या बनाए थे? मारने वाला क्या बोलते थे? भाला बनाए। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग उनका खोज किए, कांस्य तो कुछ धातु की खोज किए, तो उनसे क्या हंसिया मिला था ना, कुल्हाड़ी मिली थी। तो एक धातु खोज किए और क्या किए? तांबा और टीन को मिलाए। तांबा और टीन को मिलाए, इसे कौन धातु बना लिए? कांसा धातु भी बनाने लगे थे। इनमें क्या था? वस्त्र विनिमय। वस्त्र विनिमय का मतलब होता है एक वस्त्र के बदले दूसरे वस्त्र को प्राप्त करना। मतलब ये लोग कोई, जैसे हमको गेहूं दिए, हम उन्हें क्या देते थे? चावल दिए। जैसे मान लो कोई मोची है, वो क्या कर रहा है? चप्पल बना रहा है। अब किसी के पास कुछ है, उसको दिया, उसको मतलब उसमें पैसा नहीं लगा, वस्त्र विनिमय था। आज के पास जो उनको दीजिए, जो उनके पास हो आपको देंगे। यही क्या था? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक ना। चलिए हो गया। उस समय क्या था? लोथल। अभी क्या बताएं हम? लोथल कहां पे है? गुजरात में। वहां से एक बंदरगाह प्राप्त हुआ था।
लोथल से कहा प्राप्त हुआ बंदरगाह। इससे पता चलता है वहां पर व्यापार होता था। क्या वहां पर व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा होगा। तो बंदरगाह कहाँ होता है, जहां पानी की जहाजें रुकती है, रेलगाड़ी कहाँ रुकती है, स्टेशन पर। बसें कहाँ, तो बस अड्डा पर। वैसे ही लोथल, ये बंदरगाह जो होते हैं, ये बंदरगाह में पानी की जहाजें वहां के रुकती है। ठीक ना। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसे ही क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन का श्रेय किसे आता है, हड़प्पा वासी को आता है। हड़प्पा वासी सर्वप्रथम क्या किए थे, कपास का उत्पादन किए थे। ठीक है। बार बार एक शब्द आ रहा है सभ्यता ना, बार बार एक शब्द क्या आ रहा है, सभ्यता। सभ्यता क्या है, सभ्यता मानो तब सभ्य होगा जब पुरानी रीति रिवाज से आधुनिक रीति रिवाज को अपना लेगा, तो उसे क्या होगा, सभ्यता कहते हैं। मतलब पुरानी रीति रिवाज से मानो क्या करे, आधुनिक रीति रिवाज को अपना ले, उसे क्या कहेंगे हम, सभ्यता कहेंगे। एक शब्द आता है शताब्दी। क्या, शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का समय। कितना, 100 वर्ष का समय का मतलब होता है शताब्दी। जैसे सन 2002, तो क्या बोलेंगे, 21वीं शताब्दी। क्योंकि 2002 20 बीत चुका है, 21वां जो है स्टार्ट हो गया, 2 आ गए ना, इसे क्या बोलेंगे, 21वीं शताब्दी बोलेंगे। इतना समझ में आया।